गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह घटना बिल्कुल सत्य है। संगत जी, एक ऐसा तोता जो बाबा जी के सत्संग को सुनने के लिए हर जगह पहुंच जाता था, लेकिन जब आप इस साखी को सुनेंगे तो आप इस पर यकीन कर जाएंगे कि यह घटना बिल्कुल सत्य है। संगत जी, बाबा जी ने खुद सेवादारों को बताया था कि यह तोता कौन है और किस लिए आता है। साथ संगत जी, यह उस समय की बात है जब हुजूर महाराज जी सत्संग फरमाया करते थे। उस समय सत्संग के दौरान एक तोता हमेशा सत्संग पंडाल में पहुंच जाता और जहां बाबा जी बैठे होते हैं उनके स्टेज के पास आकर बैठ जाया करता, और जब तक सत्संग चलता रहता तोता स्टेज पर ही बैठा रहता था। और सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही महाराज जी स्टेज पर से उठते तो वह तोता उनके कान में कुछ कहता और उड़ जाता। महाराज जी का सत्संग कहीं पर भी होता, वह तोता वहां पहुंच जाया करता था और चुपचाप बिना किसी को परेशान करे स्टेज के पास आकर बैठ जाया करता। शुरू में तो आसपास के खड़े सेवादारों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वह तोता हर बार हर जगह सत्संग के समय पर आने लगा और पूरा सत्संग बड़ी शांति से सुनने के बाद महाराज जी के कान में कुछ कहकता और उड़ जाता, तो सेवादारों ने कुछ नोटिस करना शुरू कर दिया। और एक दिन महाराज जी ने के सत्संग फरमा लेने के बाद जब महाराज जी स्टेज से नीचे उतरे तो यही घटना फिर से घटी जो उनके साथ हमेशा से होता आ रहा था। एक सेवादार पे रहा ना गया और उसने आखिर पूछ ही लिया कि महाराज जी, हम सभी सेवादारों के मन में कई दिन से एक सवाल उठ रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम पूछ सकते हैं। महाराज जी ने हाँ में सिर हिला दिया। सेवादार ने पूछा कि हुजूर जी, संगत यहाँ सत्संग सुनने आई है क्योंकि संगत में सभी इंसान हैं और सबके अंदर मालिक ने एक विवेक की ताकत दे रखी है, लेकिन एक तोता भी हमेशा आपका सत्संग सुनने के लिए आता है। वह शांति से पूरा सत्संग सुनकर आपके कान में कुछ कहता है और फिर उड़ जाता है। हम सभी यही जानना चाहते हैं कि तोता तो एक पक्षी है, फिर उसको सत्संग में इतनी दिलचस्पी कैसे है और आपके कान में वह क्या कहता है। तो बाबा जी मुस्कुरा गए और महाराज जी ने सेवादार को बताया कि बेटा, यह जो तोता हमेशा सत्संग सुनने आता है, यह डेरे का एक सेवादार हुआ करता था और संगत की बहुत सेवा किया करता था। नामदान लेने से पहले इसके कुछ ऐसे कर्म थे जिसका इसको भी पछतावा होता था, और यह मुझे कहा करता भी था कि महाराज जी, अब पीछे मैं जो कुछ भी करके आया हूँ उसको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन भजन सिमरण करके मैं अपने कर्मों का बोझ हल्का करना जरूर चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे नामदान की बख्शिश कर दीजिए। तो मैंने इसे नामदान दे दिया। और फिर आगे हुजूर जी ने कहा कि नामदान इसीलिए लिया जाता है कि हम मालिक की भजन बंदगी करके अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में पूरा कर ले और यहाँ से मुक्त होकर मालिक में लीन हो जाएं। इसीलिए तो नामदान ले लिया, लेकिन कदर नहीं की। यह से बाहरी सेवा को ही रूहानियत समझकर बैठ गया, और जब भी यह मुझसे मिलने आता तो कह देता कि महाराज जी, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, पहले तो वे बड़े हो जाएं, उसके बाद तो मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, उसके बाद भजन सिमरन ही तो करूँगा। फिर जब इसके बच्चे बड़े हो गए तो मैंने इसको फिर कहा कि अब तो तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। ये कहने लगा कि महाराज जी, बच्चों को कारोबार दे दिया है, अब बच्चों के लिए रिश्ता देखकर उनकी शादी और हो जाए, फिर मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा, उसके बाद आराम से भजन सिमरन करूंगा। फिर कुछ समय के बाद इसके बच्चों की भी शादी हो गई। तो एक बार यह मुझसे मिला तो मैंने फिर पूछा
कि भाई अब तो तेरी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई होंगी। ये तो वह कहने लगा कि बस महाराज जी थोड़ा सा समय और लूँगा। बच्चे अभी मेरे कारोबार को ठीक से संभाल नहीं पाते, अभी इन्हें इतनी समझ नहीं है। जब यह बाप बन जाएंगे तो इन्हें आटे दाल का भाव पता लग जाएगा और ये मेरे कारोबार की कदर करने लगेंगे। तो मैंने उसको कहा जैसी तेरी मर्जी। फिर मुझे पता लगा कि उसके बच्चों के बच्चे भी हो गए। एक दिन मैं उसको फिर मिला तो मैंने उसे अपने पोते की गोद में उसको अपनी गोद में खिलाते देखा। वह पोते के साथ खेल रहा था। मैंने पूछा अब तो तेरे पोते भी हो गए, बच्चे भी समझदार हो गए, तो अब तो तू भजन सिमरन कर ले। लेकिन फिर उसने यही कहा कि महाराज जी अभी कहाँ, आप तो देख ही रहे हैं, अपने पोतों को भी मुझे ही संभालना पड़ता है। बच्चे तो कारोबार में इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम नहीं और बहुओं को घर का काम करना पड़ता है। बस यह स्कूल जाने लायक हो जाए उसके बाद तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैंने कहा कि भाई नामदान की कदर कर ले, वही तेरे आगे न साथ निभाएगा, कोई रिश्ता साथ नहीं निभाएगा। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उस सेवादार को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में मालिक ने उसको बैल बनाकर वापस भेज दिया और अपने ही खेतों में कई साल इसने हल जोते। इसके खुद के बेटे और पोते इसको हल के साथ बांध कर खेतों में काम करवाते। तो उस समय मुझे याद आता कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे मुक्ति दिला दो। वह मुझे बार बार याद करता, लेकिन ऐसे मांगने से मुक्ति कहाँ मिलती है। बैल की जूनी में यह बूढ़ा हो गया और उसके बच्चों और पोतों ने इसको मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि अब बूढ़ा बैल था, किसी काम का ना रहा। जंगल में पड़े पड़े अपने आखिरी दिनों में यह बस मुझे बुलाता रहता। एक दिन इसकी मौत हो गई और अब इसको तोते की योनि में भेज दिया गया है, क्योंकि इसका शुरू से लगाव डेरे के साथ रहा। तो यह उड़कर डेरे में आ जाता है और सत्संग सुनकर मुझे कान में कहता है, अब तो मैंने बहुत कुछ भोग लिया है, अब तो मुझे मुक्ति दे दो। अब यह तो इसको लगता है कि इसने बहुत कुछ भोग लिया है, इसके पिछले जो कर्म रहे हैं वह इतने भारी हैं कि इसको अभी बहुत कुछ भोगना पड़ेगा और इसके बाद इसको फिर से इंसान का जामा मिलेगा, जिससे कि यह अपनी भजन बंदगी को पूरा कर सके। उसके बाद ही इस संसार से मुक्त हो सकेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो अटल है। कर्मों को सिर्फ भजन बंदगी के द्वारा ही ख़त्म किया जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम यह सोच कर बैठेंगे कि नदी में नहाने से, यहाँ कहीं माथा टेकने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो यह हमारा सबसे बड़ा वहम है। इतनी आसानी से हम इस जेल खाने से आज़ाद नहीं हो सकते। हर कोई इस रास्ते को अपना लेता है। पुराने समय में आए मुना कितनी कठिन तपस्या करने की हमें देखी है, कितनी जरूरत करते थे, फिर भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। लेकिन आजकल कलयुग में इतना आसान तरीका बता दिया गया है कि यदि पूर्ण सच्चे संत महात्माओं से हमें नाम की दीक्षा मिल जाए और हम उस नाम की कदर करके नाम की कमाई करें, तो हमारे कर्मों का फल हम इसी जन्म में पूरा करके उस परमात्मा में लीन हो सकते हैं। यह सुनकर सेवादारों को बड़ा ही दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल गए। आखिरकार अब उसे समझ आ गया। सभी सेवादार कहने लगे कि बाबा जी आज से मैं पूरा समय भजन सिमरन को दूंगा, क्योंकि मुझे 84 के चक्कर में नहीं फंसना। इसके बाद महाराज जी अपनी कोठी में चले गए और सेवादार ने यह सारी बात बाकी सेवादारों को भी बताई। वह तोता कौन है और यहाँ क्यों आता है? सभी सेवादार सुनकर बड़े ही हैरान रह गए। साध संगत जी, कर्मों का हिसाब तो हमें ही देना है, कोई हमारे कर्मों को नहीं ले सकता। ये तो हमने केवल एक वहम बना रखा है कि हमारे कर्मों का परमात्मा हमें माफ़ कर देगा। वह हमें माफ़ नहीं कर सकता, उसके हाथ में नहीं है।
सतगुरु हमें माफ़ नहीं कर सकते, उनके हाथ में नहीं है। वह केवल हमारा साथ दे सकते हैं। रास्ते पर तो हमें खुद ही चलना होगा। इसलिए संगत जी, हमें कभी भी अपना भजन सिमरन कल पर ना छोड़ते हुए आज ही करना चाहिए, क्योंकि सांसों का कुछ नहीं पता। अब है, एक पल बाद है या नहीं, नहीं पता।